हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। हम शेयर मार्केट के लर्निंग के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, और वीडियो का पार्ट बन रहेगा। आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखो एक ट्रेडर में कौन कौन सी क्वालिटी होती है। नंबर एक, पेशेंट। ट्रेडर के अंदर जो होता है पेशेंट, कूट कूट के भरा होता है। नंबर दो, नॉलेज। नॉलेज मतलब हमें किस सिचुएशन में किस तरीके से मार्केट में बिहेव करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। और नंबर थ्री, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ताकत होती है, ताकत नॉलेज से भी आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। टेक एक्शन विद पेशेंट एंड नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो आप ट्रेडिंग करेंगे शेयर मार्केट में, जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नॉलेज तो बहुत है पर सब्र नहीं होगा, या फिर आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, या फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। ये आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा। जो नए हैं उनको पता चलेगा, जो पुराने हैं शायद उनको पता होगा। हम्बल। देखो एक ट्रेडर हमेशा हम्बल रहता है, क्योंकि वो रोजाना जब भी गलती करेगा वो अपनी गलतियों से ही सीखेगा। और शेयर मार्केट में जो भी गलती होगी और नई गलती, जो भी नई गलती होती है हमें वो कुछ ना कुछ सिखाती है। अब देखो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट का, मैं वो टाइप कर देता हूँ। बुल। बुल क्या होता है? मार्केट में एक खरीदार है जो तेजी पर दाव लगाता है और कीमतों में वृद्धि पर मुनाफा कमाता है। दूसरा होता है बियर। बियर क्या होता है? बियर मतलब जो बेचने वाले हैं, विक्रेता होता है, जो कीमतों में गिरावटों जो गिरावट होती है मार्केट में, जब मार्केट नीचे आता है तो उसमें होने वाले लाभ पर वो गिरावट पर दाव लगाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। बुल। बुल क्या होता है? मार्केट में एक खरीदार है जो तेजी पर दाव लगाता है और कीमतों में वृद्धि पर क्या होता है? मुनाफा कमाता है। नंबर दो, बियर। बियर जो होता है मतलब विक्रेता होता है, जो कीमतों में गिरावट जब मार्केट में होती है तो उस पर लाभ कमाता है और गिरावट पर दाव लगाता है। साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है? ना तो मार्केट ऊपर जाती है, ना ही तो जो खरीदार है वो मार्केट को ऊपर ले जा पाते हैं, और जो बियर मतलब जो विक्रेता है, ना ही मार्केट को वो नीचे ले जा पाते हैं। मतलब मार्केट एक ही रेंज में रह जाता है, वो कहलाता है साइडवेज। देखो मार्केट दो प्रकार से देखा जाता है। मार्केट दो प्रकार से देखा जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट दो प्रकार से देखा जाता है। नंबर एक, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल, हम इसमें जो स्टडी करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस की तो हम नहीं करेंगे। हम इसमें पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? देखो टेक्निकल जो होता है वो चार्ट, टेक्निकल जो चार्ट होते हैं वो आपको सबसे पहले बताएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज है, मतलब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और बताएंगे कि मार्केट या किसी कंपनी में क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले एक्शन लेने में मदद मिलती है, वक्त की भी बचत होती है टेक्निकल एनालिसिस से। और ये कोई मतलब विज्ञान नहीं है जो मतलब हाँ एक चीज फिक्स है तो वो द्वारा होगा ही होगा। ले ये एक आर्ट है, मतलब यह एक कला है।
देखो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे या डिमांड एंड सप्लाई, फिबोनाची इंडिकेटर, इलियट वेव, हम इन सबको पढ़ेंगे। देखो कुछ प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, कुछ ट्रेडर डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं, फिबोनाची पे भी काम करते हैं, इंडिकेटर पे भी ट्रेड करते हैं, इलियट वेव पे भी काम ट्रेड करते हैं। इन सब पे ट्रेड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। और फिर डाउ थ्योरी। देखो डाउ थ्योरी के अनुसार डाउ थ्योरी में अब ट्रेंड क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। डाउ थ्योरी में जो हम अब ट्रेंड में यूज करने वाले हैं वो एच, एच का मतलब हाई, एल, एल का मतलब लो, एच एच हायर लो, एच एल हाई लो। डाउ थ्योरी में अब ट्रेंड क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखो हाई, एच हाई, एल लो, एच, क्या हुआ उसने एक हाई लगाया, फिर क्या प्राइस नीचे आया, लेकिन पिछले क्या अपने लो को, लो से ऊपर रहा। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से प्राइस क्या गया, जो उसका पिछला हाई था उसके ऊपर प्राइस गया, एंड फिर उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आया। प्राइस जो उसका पिछला लो था तो उसके नीचे नहीं आ पाया, उसके ऊपर रहा। तो देखो ये पहला क्या हुआ, हाई, हाई, ये फिर प्राइस नीचे आया तो इसने क्या लगाया, लो। फिर इस प्राइस क्या हो, प्राइस गया ऊपर, ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ, जो पिछला हाई था इस हाई के भी क्या होगा, ऊपर गया, तो ये क्या हो गया, हायर हाई। एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे आया तो क्या हुआ, देखो जो पिछला इसका लो था इसने क्या बताया, लो इसके ऊपर बनाया, तो क्या हुआ, मतलब हाई लगाया, लेकिन कहाँ लगाया, पिछले वाले लो के ऊपर लगाया, तो क्या हो जाएगा, ये हायर लो। फिर उसके बाद में सेकंड ऐसे ही देखो, ये क्या हुआ, जो पिछला वाला हायर हाई था उसके ऊपर क्या बनाया, फिर दोबारा हाई बनाया, जो पिछला हाई था उसके उसके ऊपर हाई बनाया, तो फिर इसे क्या कहेंगे, हायर हाई। उसके बाद में क्या हुआ, जो पिछला लो था उसका, उसके ऊपर इसने लो लगाया, तो इसे कहेंगे हाई और लो। जब तक ये इस सिचुएशन में मार्केट अब मतलब इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा, मार्केट क्या करेगा, अब ट्रेंड में रहेगा। देखो मैं इसे चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये देखो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, इसने एक हाई बनाया, हायर हाई बनाया, तो उसके बाद में क्या प्राइस क्या नीचे आया, इसने क्या बनाया,
हायर लो, मतलब जो पिछला लो था उसके क्या बनाया, नीचे जो पिछला लो था उसके ऊपर इसने एक लो बनाया तो क्या हुआ, हायर लो। उसके बाद में देखो क्या हुआ, जो पिछला हाई था उसके ऊपर हाई बनाया तो क्या हुआ, हायर हाई। और उसके बाद में क्या हुआ, जो पिछला लो था उसके नीचे इसने ऊपर बनाया, क्या बनाया, हाई बनाया, तो ये हो गया हायर लो। उसके बाद में देखो फिर जो पिछला उसका हाई था उसके ऊपर इसने एक हाई लगाया, एंड जो पिछला लो था उसके ऊपर फिर एक लो लगाया। मतलब इसी तरीके से, मतलब अपने अपने जो उसका पिछला हाई था उसके हाई के ऊपर हाई, एंड जो पिछला लो था उसके लो के ऊपर लो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब जब जब तक ये इसी ट्रेंड में चलेगा तब तक ये अप ट्रेंड में है। और जब तक ये अपने पिछले हाई के ऊपर हाई बनाता चला जाएगा एंड पिछले लो के ऊपर लो बनाता चला जाएगा, कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहेगा, जब तक कि ये पिछले हाई के नीचे लो ना लगा दे एंड पिछले हाई के नीचे हाई ना बनाए, एंड पिछला जो लो है उसके नीचे लो क्रिएट ना करे, तब तक ये अप ट्रेंड में रहेगा। एंड उसी के बाद में देखो, जो ये तो था इसका अप ट्रेंड में, जब डाउन ट्रेंड में चलता है तो किस तरीके से चलता है। अभी हमने देखा अब ट्रेंड में किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट, एंड जब डाउन ट्रेंड में चलता है तो किस तरीके से, देखो डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है। डाउन ट्रेंड में जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, देखो मैं पहले बता देता हूँ। एल मतलब लो, एच हाई, एल एच लोअर हाई, एल एल लोअर लो। तो इसमें देखो किस तरीके से ये क्रिएट होता, ये इसने लो लगाया, ये हाई आ गया इसका, एंड ये लोअर लो, एंड ये लोअर हाई, ये फिर से लोअर लो, एंड ये लोअर हाई। देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, इसने क्या क्या एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद में जो इसने जहां से इसका पिछला हाई था, मार्केट क्या गया, वहां से ऊपर तो गया लेकिन उसके जो पिछला हाई था उसके हाई से नीचे एक हाई लगाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो पिछला लो था उसके नीचे क्या किया इसने, एक एक लोअर क्रिएट किया, पिछले लो के नीचे एक लो क्रिएट किया, तो हम क्या करेंगे, इसे लोअर लो, मतलब जो पिछला लो था उसके भी नीचे लो, मतलब उसके भी नीचे इसने लो बनाया। और जो इसमें जो फिर इसके बाद में जब मार्केट जैसे ही ऊपर गया तो इसने एक क्या किया, जो पिछला हाई था उसके ऊपर जो पिछला हाई था
उसके भी ऊपर नहीं जा पाया, उसके नीचे इसने एक लो बनाया, तो हम इसे करेंगे लोअर हाई। मतलब जो पिछला हाई है उसके नीचे हाई बनाया है इसने। कहाँ से? जो लो है मतलब उसके ऊपर से, उसके ऊपर बनाया है इसने। फिर उसने देखो इस यही सेम आगे जब तक कंटिन्यू, जब तक ये चलता रहेगा कंटिन्यू इसी तरीके से, जब तक ये डाउन ट्रेंड में है। और नंबर 3 है साइड में मार्केट जी। डाउ थ्री के अनुसार जब तक ये कंटिन्यू इसी तरह डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू बना रहेगा, और डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में बना रहेगा। नंबर 3 है साइड वे। देखो साइड वे में मार्केट किस तरीके से चलता है। साइड वे में क्या होता है, देखो मार्केट साइड वे में क्या होता है, एक रेंज के अंदर चलता रहता है, ना ही तो हाई बनाता है और ना ही लो बनाता है। इसमें एक ही रेंज में देखो मार्केट क्या हुआ, चलना स्टार्ट हुआ। मतलब एक प्राइस से चलना स्टार्ट हुआ, एक हाई बनाया, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गया। ना ही तो जो पिछला हाई था उसके हाई को क्रॉस कर पाया, एंड ना ही जो पिछला लो था इसका। देखो साइड में भी क्या होता मार्केट, देखो एक जैसे ही मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ, एक रेंज में क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया। हाई के बाद में क्या हुआ, इसने लो लगाया। मतलब पिछले जो लो था उसके ऊपर इसने लो क्रिएट किया। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में जाता तो क्या होता, इससे अपने जो पिछला हाई था उसके ऊपर एक हाई क्रिएट करना था, लेकिन क्या हुआ, ये इसके यहीं पे रह गया। देखो फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसने जो इसका पिछला हाई था उसके वहीं से इसने क्या हुआ, रिवर्स किया, एंड जो इसका पिछला लो था वहीं तक। मतलब इस तरीके से ये एक ही रेंज में, ना ही तो ये अप ट्रेंड में ना ही डाउन ट्रेंड में, मतलब ना ही तो इसका अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा ना ही डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा, ये एक ही रेंज में फंसा रहता है, क्योंकि ना तो लोअर लो बन रहा ना ही हायर हायर क्रिएट हो रहा इसमें, तो ये क्या हो, साइडवेज मार्केट हुआ। ये वीडियो का पार्ट वन था, मैंने इसमें बेसिक आपको समझाया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।